हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया आश्चर्यक्रमों को हम उसके जीवन में हम अपने जीवन में देखते। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलते रहिए ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती रहे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं अगर आपके जीवन के लिए करी है तो वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास करें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहे और परमेश्वर की आशीषों को और उसके आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखते रहे। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के हाथ को थाम लेते हैं और यीशु से कहते हैं कि तू मेरा मार्गदर्शन हो जा, पवित्र आत्मा से कहते हैं कि तू मुझे किस मार्ग पे चलाना है वो मुझे बता, तो पवित्र आत्मा जो है आपकी अगुवाई करेगी और आपको उस जगह पे लेके जाएगी जहाँ परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि वो किस रास्ते से चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में अगर आप देखते हैं तो बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम है कि उनको करना क्या है। बहुत से लोग जो है निराशा में पड़ जाते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में है, तो हम कभी अपने जीवन से नहीं भटकेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वह समय आपकी अगुवाई करेगी और आपको अपने जीवन में कभी भटकने नहीं देगी। अगर हम बाइबल में से पढ़ते हैं, यहोशू उसका 1 और 1 से 9 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर जो है यहोशू को यही बातों को बता रहा है। यहोशू के साथ वो प्रतिज्ञा को कर रहा है, वाचा को बांध रहा है, और ताकि यहोशू जो है परमेश्वर के महान उद्देश्य को और महान कार्य को कर सके। हम देखते हैं कि मूसा जो है इस समय मर चुका है और वो यहोशू जो है उसके बाद वो तैयार होता है, बहुत से लोगों की वो अगुवाई करने के लिए तैयार होता है और वो डर जाता है, वो सोचता है कि मैं अकेला हूँ। तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुँचता है और परमेश्वर उसको कहता है कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और मैं तेरे संग रहूँगा। और ये जो व्यवस्था की पुस्तक तुझे दी गई है, इससे ना तो बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, परंतु इस पे अपने चित्त को हमेशा लगाए रखना। हिवाए बांध और दृढ़ हो जा, और मैं किस रास्ते पे तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा, और जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। जो काम तू करेगा वो सफल होगे और मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोशू जो है अपने अपने एक सफ़र की शुरुआत कर रहा है। यहोशू जो है एक सफ़र पे वो जाने वाला है और वो परमेश्वर उसकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। मूसा मर चुका है, अब वो मूसा के बाद लोगों की अगुवाई करने के लिए यहोशू तैयार होता है, पर यहोशू को ये नहीं मालूम होता है कि उसे करना क्या है। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है जो तुझे दी गई है, इससे न तो बाएं मुड़ना न दाएं मुड़ना, परंतु तू इस पर चित्त लगाए रखना। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है जो हमारे जीवन में काम करता है। अगर हमें अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहिए, अगर हमें अपने जीवन को सही तरह से चलाना है, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए, ना हम दाएं देखें ना बाएं देखें, परंतु जो वो कहता है वो अपने जीवन में करते चले जाए। यहोशू को कहा कि जब तू ऐसा करेगा तब तेरे काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। आज अपने जीवन में अगर हम सफलता को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे काम सफल हो, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे या जो काम आपके हाथों में आएगा, अगर आप चाहते हैं कि वो सफल हो तो परमेश्वर की आज्ञा को माने, अपने भविष्य में परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के पीछे चलते रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। यही यहोशू के साथ हुआ। और अगर हम आगे भी पढ़ते हैं तो उसके बाद मूसा उसके संग नहीं था, वो डरा हुआ था, वो सोच रहा था
कि वो किस तरह से इन लोगों की अगुवाई करेगा, जो इज़राइल के लोग थे उनकी अगुवाई किस तरह से करेगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। बहुत सी बार हम मनुष्य की ओर देखते, हम सोचते कि कोई हमारा सहायक होता, कोई हमारा दोस्त होता जो हमें बताता कि हमें क्या करना है। पर यहाँ पे यहोशू जो है अकेला है और वो डरा हुआ है, क्योंकि मूसा इस समय उसके साथ नहीं था, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। मनुष्य जो है आपको कुछ समय तक ही साथ दे सकते हैं, मनुष्य जो है आपको कुछ समय तक ही को बता सकते कि आपको क्या करना है, परंतु एक सफलता को प्राप्त अगर आपको करना है, अच्छे भविष्य को आपके जीवन में लेना है, तो परमेश्वर के वचन ही आपको उस जगह पे पहुंचा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। और यहोशू ने हर समय परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को चलाया। आज वो समय नहीं है जब परमेश्वर हमारे सामने आएगा और आमने सामने हमसे बात करेगा, परंतु ये समय है कि हम आत्मा में बहे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें और आत्मा की अगुवाई से आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ आपको सफलता मिलती है, जहाँ आपके काम सफल होंगे और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा और आपके साथ साथ चलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम सहारे को ढूंढते हैं। मनुष्य का सहारा हो सकता है, अपने दोस्तों का सहारा हो सकता है, कि अपने रिश्तेदारों का सहारा, परंतु अगर हम परमेश्वर का सहारा लें तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपको सफल बनाए। और हम देखते हैं कि जब यहोशू ने इस तरह से किया तो वो अपने जीवन में एक सफल सेवक बनने पाया, एक सफल अगुवा बनने पाया। अगर आप अपने जीवन में और मसीह जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो यहोशू के समान प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरी आत्मा मुझसे बात करे, तेरी अगुवाई मेरे जीवन में आए। जैसे यहोशू के साथ तूने प्रतिज्ञाएं बांधी थी कि तू उसके संग संग चलेगा, तू उसको प्रभावशाली बनाएगा, तू उसके कामों को सफल करेगा, तू उसे आशीष देगा, तू उसे बताएगा कि उसे क्या करना है, उसे मार्गदर्शन करेगा। तू जब यहोशू से बात कर सकता है तो परमेश्वर तू मेरे साथ भी बात कर सकता है। जब यहोशू के साथ तू प्रतिज्ञाएं कर सकता है, वाचाएं बांध सकता है, तो परमेश्वर आज हमारे साथ भी वाचाएं बांध सकता है। पर हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर की जो आत्मा है हमारे जीवन में काम कर सके, हमारे परिवार में काम कर सके, हमारे बच्चों में काम कर सके, हम जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसमें काम कर सके। और हम देखेंगे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उनको ऐसे अकेले ही नहीं छोड़ दिया, पर हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति में कि वो सुबह शाम उनसे मिलने आता था और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमको भेजा है तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ा उद्देश्य है। और अगर परमेश्वर की अगुवाई यहोशू को नहीं मिलती तो यहोशू डरा हुआ रहता और वो हमेशा मूसा का सहारा लेके ये सोचता कि मूसा होता तो मेरी अगुवाई करता, परंतु परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे अकेला न छोड़ते हुए परमेश्वर ने उसके साथ वाचाएं बांधी, उसके साथ प्रतिज्ञा करी, और जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा ही परमेश्वर ने, हम देखते कि आगे में कि परमेश्वर ने उसके साथ वैसा ही कहा, वैसा ही किया। आज अगर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, अगर परमेश्वर कहता है कि आपके कामों को सफल करेगा, परमेश्वर कहता है कि आप प्रभावशाली बनेंगे, परमेश्वर कहता है कि जो लोगों ने आपको निराशा में डाला है वो निराशा को दूर करेगा, तो परमेश्वर अपनी आशीष को जरूर से आपके ऊपर उड़ेलेगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है, यहोशू के समान परमेश्वर की वाचाओं को लेना है,
उसके वचन को अपने अपने हृदय में रख छोड़ना है। ना हमें दाएं देखना है, ना हमें बाएं देखना है। कौन क्या बोल रहा है हमें उसे कोई मतलब नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए क्या बोल रहा है हमें उसको समझने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको सफलता दे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको उस जगह पे पहुंचाए जहाँ परमेश्वर की महिमा को आप देखना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु जैसा तूने यहोशू को आशीष दिया वैसे ही परमेश्वर पिता आज तेरे लोगों को तो आशीष दे। तेरे महान कार्य को, तेरे महान उद्देश्य को देख सके, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके, प्रभावशाली बन सके और तेरे महान कार्य को अपने जीवन में देखे, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।